Welcome back guys. So now let us start with genetic code. See, replication completed, transcription completed, now translation आना चाहिए, right? But बीच में आपका 6.6 हेडिंग में genetic code क्यों दिया गया है? Because आपको जो replication है उसमें base pair includes थे, right? DNA से DNA बन गया. Okay, then RNA है. अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन में राइट RNA है तो उधर भी आपके बेस पेयर्स का अरेंजमेंट था एंड DNA से RNA बन गया. बट इन द केस ऑफ ट्रांसलेशन आपका RNA से प्रोटीन बनता है. दैट मीन्स बेस पेयर का लिंकेज किससे करवाया जाए? अमीनो एसिड के साथ, राइट? सो हाउ कम? तो पॉइंट ये है, जो एक साइंटिस्ट है नेम जॉर्ज गैमो, राइट? जॉर्ज स्पेलिंग आपको आती होगी GEORGE एंड गैमो GAMOW, राइट? ये एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने ये कहा कि 4 बेसिस जो हैं आपके RNA फॉर्म करने के लिए काम आते हैं, दैट इज एडेनिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड ग्वानिन, राइट? सो आपके चारों बेसिस जो हैं वो कोड करेंगे 20 अमीनो एसिड्स के लिए. आई होप यू नो अबाउट कि कितने टाइप्स ऑफ आपके अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, राइट? सो दे आर 20 अमीनो एसिड्स इंक्लूडिंग द एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल वन, राइट, बायोमोलिक्यूल्स. सो यहाँ पर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज करके आपका ये पता चलता है कि अगर चार जो बेसिस हैं अगर वो 20 अमीनो एसिड्स बनाना चाहते हैं तो कितने आपको कोडोन्स दिख सकते हैं. कोडोन, नाउ व्हाट इज कोडोन? सी, 3 बेसिस को अगर आप मिलाते हैं तो एक कोडोन बनता है एंड उन 3 बेसिस को मिलाने पे वो कोडोन एक अमीनो एसिड को शो करता है, राइट? सो आपका जो कोडोन है अगर आप उसका एंटी कोडोन यूज करोगे, मीन्स उसके कॉम्प्लीमेंट्री अगर आप बेसिस को यूज करोगे तो वो तीनों के तीनों जो आपका एंटी कोडोन फॉर्म करेंगे बेसिस, तो वो आपका एक अमीनो एसिड कहलाया जाएगा, राइट? उसको जन्म देगा. ओके, सो पॉइंट ये है कि आपके 4⁻³ दैट इज 64 कोडोन्स जनरेट किए जा सकते हैं when calculated by permutation combination. अगर आपको permutation combination के बारे में नहीं पता, so take it easy, nothing to worry, you just have to mug up कि हाँ जॉर्ज गैमो ने आपको बेस अमीनो एसिड को बनाना था 4 बेसिस से, so therefore 4⁻³ कोडोन्स बने एंड उसमें से 61 जो कोडोन्स हैं वो तो काम के हैं पर 3 जो कोडोन्स हैं वो नहीं है. ओके, सो अब आपके पास थोड़े से 2 पॉइंट आ जाते हैं जो कि इन्हीं जेनेटिक कोड से रिलेटेड है एंड साइंटिस्ट वगैरह लाइक हिस्ट्री टाइप. ओके, सो यहाँ पर आ जाते हैं हरगोबिंद खुराना. हरगोबिंद खुराना ने एक केमिकल मेथड दिया था जिसमें उन्होंने बेसिस को कंबाइन किया, होमोपॉलीमर्स बनाए एंड कोपॉलीमर्स बनाए, राइट? एंड एक आरएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज किया. सिंपल एज दैट. ओके, सो क्वेश्चन ऐसे आएगा अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं कि हाँ हरगोबिंद खुराना का क्या कंट्रीब्यूशन है, सो यू कैन राइट इन 2 मार्कर क्वेश्चन की आपका उन्होंने बेसिस के कॉम्बिनेशन से कोपॉलीमर होमोपॉलीमर से आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज किया. दैट्स ऑल, राइट? एंड ऑब्जेक्टिव टाइप में असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड में आ सकता है. कमिंग नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि मार्शल निरनबर्ग ने आपका प्रोटीन सिंथेसाइज कराया था, राइट? एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, राइट? सो आपके निरनबर्ग ने अगर हम कहें तो उन्होंने एक एंजाइम फॉर्म करा था, सिंथेसाइज करा था, दैट वाज ओकाई एंजाइम, सीवेरो ओकाई एंजाइम, राइट? जिसको अगर आप केमिकली देखेंगे तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज है. सो अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज क्या काम करता है? ये आरएनए को पॉलीमराइज करने में आपका हेल्प करता है, दैट टू विदाउट टेम्पलेट. ओके, तो आपको एक टेम्पलेट की जरूरत नहीं है, आपको एंजाइम से ही अगर आरएनए का सिंथेसाइज करना है तो आप ओकाई एंजाइम यूज कर सकते हो. ओके, सो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, विच एंजाइम पॉलीमराइजेस आरएनए विद डिफाइंड सीक्वेंसेस इन ए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर? एंजाइम का नाम आ जाएगा आपका सीवियरो ओकाई एंजाइम एंड अगर केमिकल वे में पूछा गया है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज. ओके, सो 2 पॉइंट थे, एक हरगोबिंद खुराना सर के लिए एंड दूसरा था मार्शल निरनबर्ग के लिए. ओके, देन कमिंग नेक्स्ट इज आपका टेबल 6.1 जहां पर आपको कोडोन शो किए गए हैं UCAG. इन चारों बेसिस 64 कोडोन शो किए गए हैं, राइट? अब इनके साइलेंट फीचर्स क्या है जेनेटिक कोड के? सी, कोडोन्स ट्रिपलेट होते हैं, वेरी ऑब्वियस, 3 बेसिस से आपका एक कोडोन फॉर्म होता है. 61 कोडोन्स जो है वो अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, वही 3 कोडोन जो है वो कोड नहीं करते अमीनो एसिड के लिए, राइट? वो स्टॉप कोडोन की तरह फंक्शन करते हैं. अब स्टॉप कोडोन्स जो हैं उनको लाइक वो 3 हैं तो उनको याद करना कंपलसरी बन जाता है एंड दे आर UAA, UAG एंड UGA. ओके, एक बहुत ही ज्यादा फेमस इसको याद करने की ट्रिक है उल्लू आया आया,
उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, सिंपल एज दैट। ओके, देन आपका अगला साइलेंट फीचर ये हो जाता है कि आपका एक अमाइनो एसिड जो है वो मोर देन वन कोडोन से भी कोड किया जा सकता है। देयरफॉर जो आपके कोड है वो डीजनरेट होता है। अब इसका क्या मतलब है, सी अगर आप आपके टेबल 6.1 के फर्स्ट आपका ब्लॉक में ही देखेंगे तो यू इज कोडिंग फॉर फिनाइल एलिनिन, राइट, एंड सिमिलर गोज विद यूसी, वो भी एक फिनाइल एलिनिन अमाइनो एसिड के लिए ही कोड कर रहा है। सो देयरफॉर आपके एक से ज्यादा कोडोन भी एक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं। सो कोड जो है आपका जेनेटिक कोड वो डीजेनरेसी की प्रॉपर्टी शो करता है। देन आपका जो कोडोन है वो एमआरएनए को एक कॉन्टिन्यूअस लाइक फैशन में रीड करता है, दैट इज वहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन नहीं आ रहा है, राइट, नो कोमा, नो सेमीकोलन, नो त्रुटिपूर्वक, नो पूर्णविराम, ऑल दैट। ओके, सो अब जो आपका चौथा पॉइंट है वो ये है कि आपका कोड जो है वो नियरली यूनिवर्सल। नियरली यूनिवर्सल क्यों? क्योंकि सी यूनिवर्सल के लिए क्या है कि आपका जो यू कोडोन है, राइट, वाई आई एम यूजिंग यू बार बार क्योंकि वो फर्स्ट ब्लॉक में दे रखा है। ओके, सो यू जो है आपका फिनाइल एडेनिन के लिए कोड करता है। तो यही जो आपका कोडोन है, बी इट बी अ बैक्टीरिया, बी इट बी अ ह्यूमन, बी इट बी अ डॉग, कैट, एनीथिंग, वहां पर ये फिनाइल एडेनिन अमाइनो एसिड के लिए ही कोड करेगा, राइट। अब नियरली क्यों लिखा गया था? क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन्स एंड कुछ प्रोटोसोम्स, राइट, आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट विल बी AUG, ये कोड करता है एक तो मेथिओनिन के लिए, दूसरा चीज ये इनिशिएटर कोडोन है, राइट। सो जब भी आपकी लाइक ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू होता है तो सबसे पहले AUG आके लगाया जाएगा, फिर वो इनिशिएट करेगा एंड उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा, राइट। देन 6.6.1 में आपका म्यूटेशन एंड जीन कोड दे रखा है। आई एम डैम श्योर अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बहुत अच्छे से पढ़ा है, म्यूटेशन आपको पता होगा, सडन एंड अब्रप्ट चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, राइट, एंड म्यूटेशन आपका दो तरीके का रह सकता है। पॉइंट म्यूटेशन जिसमें एक बेस पेयर इंसर्ट या फिर डिलीट हो जाएगा स्ट्रक्चरल जीन में से, एंड आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो कि इतना नीटली एक प्रिसाइज वे में आपको समझाया गया है इसी हेडिंग के अंदर, दैट इज कि आपका एक सीक्वेंस ऑफ डीएनए लाइक बेसिस एक से ज्यादा इंसर्ट या फिर डिलीट हो जाएंगे, एंड इन दोनों केसेस में ही आपको डिसऑर्डर फिनोटिपिकली शो होता है। Right now, let us start with tRNA, the adapter molecule. Okay, so translation में आपको tRNA help करता है to read the genetic code and provide the amino acids. Right, so यहाँ पर translation पढ़ने से पहले tRNA को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना important हो जाता है. Right, तो फ्रांसिस क्रिक ने आपको एक मैकेनिज्म की जरूरत थी ये पाया कि बेस पेयर से आपका एक अमाइनो एसिड जोड़कर एक प्रोटीन फॉर्म करेगा। सो देयर मस्ट बी एन लिंक, बिकॉज अमाइनो एसिड्स के पास तो ऐसी कोई स्ट्रक्चरल स्पेशलिटीज नहीं है कि वो कोड को रीड कर सकें, राइट। सो बीच में जो आपका लिंक करता है दैट इज tRNA। ओके, tRNA को sRNA भी बोलते हैं, दैट इज सॉल्युबल RNA, राइट। अब ये करता क्या है, जो आपका एडेप्टर मॉलिक्यूल है tRNA का एक हाथ जो है वो रीड कर रहा है कोड को जो कि mRNA के ऊपर प्रेजेंट है, राइट, एंड जो दूसरा हाथ है वो क्या कर रहा है, वो जो स्पेसिफिक आपका अमाइनो एसिड की जरूरत है एज पर दी कोडोन उसको वहां पर बाइंड कर रहा है, राइट। सो अगर आप स्ट्रक्चर से देखेंगे, लाइक फिगर देखेंगे 5-3- आपका एमआरएनए शो किया गया है, राइट। देन कोडोन भी आपको स्पेसिफिकली शो किए गए हैं। देखो tRNA ने क्या किया, आपका कोडोन रीड किया एंड देन एक स्पेसिफिक जो भी आपका अमाइनो एसिड की जरूरत है एक चेन बनाने के लिए प्रोटीन की, तो उसको लाकर बाइंड कर दिया, राइट। यहाँ पे एक और पॉइंट है कि आपका जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, मीन्स प्रोटीन चेन बनाने का प्रोसेस है, वो इनिशिएट होता है एक स्पेसिफिक tRNA से, दैट इज इनिशिएटर tRNA, प्रीटी ऑब्वियस। बट पॉइंट ये है कि यहाँ पे कोई स्टॉप कोडोन नहीं होता tRNA के लिए। एक और चीज कि आपका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है tRNA का, वो माना जाता है कि वो क्लोवर लीफ की तरह दिखता है। यहाँ पर लिखा गया है जो एग्जैक्ट वर्ड है, दैट हैज बीन डिपिक्टेड दैट लुक्स लाइक ए क्लोवर लीफ, राइट, पर जो उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो एक इन्वर्टेड एल की तरह शो होता है, simple as that. Now what is clover leaf is being described on the screen of this video. Okay, so what all we had discussed in this video, genetic code के बारे में पढ़ा, right, then आपके जॉर्ज गेमो, right, 4 raised to the power 3, 64, 61 काम के हैं, 3 नहीं है, उल्लू आया आया, उल्लू गया आया, उल्लू आया गया, right. Then silent features of genetic code, right, degeneracy, unambiguous and no punctuation. Then आपका हरगोविंद खुराना सर एंड मार्शल नीरेनबर्ग, राइट, जहाँ पर
सीवियर ओकाई एंजाइम्स का फॉर्म होता है, फॉर्मेशन होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, देन टीआरएनए, ऑल दैट, राइट? स्टे ट्यून्ड।